हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देखे थे जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम और भी एग्जांपल देखने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखने से पहले एक कंसेप्ट में आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हमने अ कॉइन इज टॉस, आपने अगर कॉइन टॉस किया और एक्स जो है वो आपके पास है गेटिंग हेड। एक्स जो रैंडम वेरिएबल आपके पास क्या है, गेटिंग हेड। अगर हेड आता है तो हम इसको बोलेंगे सक्सेस, और हेड नहीं आता है तो इसको बोलेंगे फेलियर। ओके, अ कॉइन इज टॉस तो हेड और टेल कुछ ना कुछ आएगा। एक्स को हमने मान लिया कि गेटिंग हेड, अगर हेड आया है तो इसको हम बोलेंगे सक्सेस, नहीं आया तो फेलियर। तो सक्सेस को हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे और फेलियर को हम स्मॉल q से डिनोट करेंगे। सक्सेस को p से और फेलियर को q से डिनोट करेंगे। ओके, सो और एक बात बता दूं कि P प्लस क्यू ये क्या होता है, 1 होता है। मतलब सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, सो इतना ध्यान में रखना कि अगर कॉइन इज टॉस, एक्स इज अ गेटिंग अ हेड अगर आया तो सक्सेस बोलेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो उसको P से डिनोट करेंगे, स्मॉल p से। अगर फेलियर हुआ तो Q से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब मैं आता हूं हमारे इस एग्जाम्पल पे। ओके, बड़ा ही अच्छा सा ये एग्जाम्पल है, देख लो क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस। ओके, जो सांप सीढ़ी वाले 2 डाय है, आपने 2 डाय पकड़ना है और उनको फेंकना है। कितनी बार फेंकोगे, 3 बार फेंकोगे तो आपको डबलेट कितनी बार मिलेंगे। डबलेट मीन्स मैं बता दूं कि 3 बार फेंकना है आपको, 2 डाइस है आपके पास। ओके, इनको दोनों को साथ में 3 बार फेंकना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। डबलेट मीन्स, डबलेट इसका मीनिंग होता है कि ये 1 1 पेयर में नंबर है, दोनों डाइस के जो आउटर फेस होंगे, मतलब जो गिरेगा। ओके, कुछ थ्रो करने पर डाई कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा आपके पास 1 से लेकर 6 तक। तो दोनों में 1 1 आए, या दोनों में 2 2 आए, दोनों में 3 3 आए, दोनों में 4 4 आए, दोनों में 5 5 आए, या दोनों में 6 6 आए, इनको बोलेंगे हम डबलेट। एक ही नंबर 2 बार आ रहा है, मतलब दोनों डाइस पर एक ही नंबर आ रहा है, ये पता चल गया, इनको बोलेंगे डबलेट। ये डाइस आपको कितनी बार फेंकना है, 3 बार फेंकना है। और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ डबलेट इन अ 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। ओके, सो मैं यहां पे एग्जांपल को स्टार्ट करता हूं। इफ टू डाइस आर थ्रोन, 2 डाई अगर आप थ्रो करते हो, देन कितने आउटकम्स मिलेंगे आपको। 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36 आउटकम्स। कितने आउटकम्स मिलेंगे, 36 आउटकम्स। ओके, सैंपल्स में से आपके 36 मिलेंगे। ओके, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज ऑफ अ टू डाइस आर क्या मिलेंगे हमें डबलेट, 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद 4 4, उसके बाद 5 5 और 6 6, ये मिलेंगे हमें। ओके, पक्की बात है। ओके, सो इसको ऐसे लिख दो। उसके बाद P क्या है हमारा, P दैट इज द गेटिंग क्या मिल रहा है, गेटिंग डबलेट। सो गेटिंग डबलेट्स ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। सो ये टोटल कितना है, 36। डबलेट कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 6 बाय 36 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 6 मिला। पक्की बात है। सो P क्या मिला हमें, 1 बाय 6 मिला। तो Q क्या मिलेगा,
नॉट गेटिंग डबलेट्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/6 है, प्लस Q इक्वल्स टू 1, सो Q इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6, तो Q इक्वल्स टू 5/6 मिल जाएगा। तो Q इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 5/6 मिलेगा। Q इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 5/6। अभी तक क्या किया हमने, 2 डाइस थ्रो किए तो उसका आउटकम 36 आता है, ये सबको पता है, सैंपल स्पेस। ओके, नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ 2 डाइस, क्या क्या मिलेगा आपको, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये मिलेगा। ओके, सो P को हमने डिनोट किया गेटिंग अ डबलेट, P मतलब हमारा सक्सेस। ओके, सो 6/36। ओके, और Q कैसे निकाला, P प्लस Q इक्वल्स टू 1, इससे हमें क्या मिल गया, ये P और Q की वैल्यू मिल गई। ओके, सो हमें यहां पे मिलेगा, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज। ओके, सो पॉसिबल डबलेट्स आर क्या क्या मिलेंगे हमें, पॉसिबल डबलेट ऐसा हो सकता है कि 0 डबलेट मिले, मतलब एक बार फेंका आपने, कितनी बार फेंकने वाले हो आप, 3 बार, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 0 डबलेट मिले। ओके, 0 डबलेट मिले, या और ऐसा हो सकता है कि 1 डबलेट मिले, एक ही बार डबलेट मिले। ओके, और ऐसा हो सकता है कि 2 बार डबलेट मिले। ओके, या ऐसा हो सकता है कि और तीनों बार डबलेट मिले। ये तीनों पॉसिबिलिटी है कि आपको 0 डबलेट मिल सकता है, एक बार फेंका नहीं आया डबलेट। ओके, एक बार डबलेट मिला, 2 बार डबलेट मिला, और 3 बार भी, तीनों बार फेंका, लक अच्छे है तो तीनों बार फेंका तो तीनों ही बार डबलेट मिल गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, ये x की वैल्यू हो गई। कैसे निकाला, क्योंकि हमें 0 डबलेट 1 डबलेट 2 डबलेट 3 डबलेट मिलेगा। ओके, सो अभी x की वैल्यू मिल गई, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सो P ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू द 0 मींस x क्या था आपका, नंबर ऑफ डबलेट, म्हणजे डबलेट आपको निकालना है। ओके, नॉट गेटिंग डबलेट या 0 डबलेट भी आप यहां पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर 0 डबलेट है मतलब हमारा सक्सेस क्या था, तीनों बार आपको 0 डबलेट मिलेगा। कितनी बार उछाल रहे हो, 3 बार, ये ध्यान में रखना कि कितनी बार उछाल रहे हो, 3 बार। तो आपको जो है P क्या है, गेटिंग डबलेट। ओके, Q क्या है, नॉट गेटिंग डबलेट। तो ये 3 बार लिखना पड़ेगा, Q Q Q Q 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार किया तो डबलेट नहीं मिला, 2 बार किया फिर भी डबलेट नहीं मिला, 3 बार किया फिर भी डबलेट नहीं मिलेगा। तो ये आएगा 5/6 और 5/6, तो इसका आंसर आएगा 125/36 और 6, ये 36 और ये 21, सो 216। तो ये आपका 0 के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगा। ओके, आई रिपीट, आपको x इज इक्वल्स टू 0 निकालना था, नॉट गेटिंग डबलेट या 0 डबलेट निकालना था। तो आप कितनी बार फेंक रहे हो, 3 बार फेंक रहे हो, तो 3 बार आपको Q Q Q ये लिखना पड़ेगा। ओके, चलो ये तो हो गया। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, दैट इज गेटिंग 1 डबलेट। इस बार आपको 1 डबलेट मिल रहा है, इस बार आपको 1 डबलेट मिल रहा है, ये मैं मिटा देता हूं, 1 डबलेट मिल रहा है। तो PQQ, एक ही बार आपको डबलेट मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार फर्स्ट बार में मिला, ओके, 2 बार नहीं मिला, 3 बार फेंक रहे हो ना, ओके, प्लस प्लस प्लस, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार ना मिले दूसरी बार मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा होगा कि पहली बार भी ना मिले, दूसरी बार भी ना मिले, तीसरी बार मिल जाए। ओके, मैं क्या कर रहा हूं कि पहली बार मिला, 2 बार नहीं मिला, ओके, प्लस ये देख पा रहे हो कि पहली बार नहीं मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला,
तीसरी बार नहीं मिला। ओके, सो पहली बार भी नहीं मिला, दूसरी बार भी नहीं मिला, तीसरी बार भी मिलेगा। ओके, एक बार मिल रहा है ना हमें, सक्सेस कितनी बार मिल रहा है, एक बार मिल रहा है, डबलेट। ओके, तो इस प्रकार आएगा। तो P, तो ये देख लो कि यहाँ पे क्या होगा, ये पी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये पी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर, मतलब ये 3pq स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज द 1/6 और q की वैल्यू कितनी है 5/6, तो ये कैलकुलेट कर लो। सो 3 1/6 इसका स्क्वायर है ना 25/36। ओके, सो ये मिलेगा हमें, ये मिलेगा। ओके, तो ये आएगा 25 और 3 ये 75। ओके, और ये 36 और 6 हमने पहले भी ये किया था, तो 216 आएगा। ओके, ये किसके लिए आया, x इज इक्वल्स टू द 1 के लिए आया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2 के लिए कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2, इसके लिए क्या बन रहा है यहां पर, गेटिंग 2 डबलेट। ओके, 2 डबलेट मिल रहे हैं आपको, तो कैसा हो सकता है ये PPQ, 2 बार डबलेट मिला, तीसरी बार नहीं मिला, प्लस या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार मिला हो, दूसरी बार नहीं मिला, तीसरी बार मिला, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 बार मिला पहले, बाद में नहीं मिला, फिर एक बार मिला, फिर नहीं मिला, फिर तीसरी बार मिला, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में नहीं मिला और बाद में 2 बार में मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी गेटिंग 2 डबलेट्स के लिए। ओके, देख पा रहे हो 2 डबलेट है, इसलिए हर एक यहाँ पर 2p लिखा गया है। ओके, सो कैसे आएगा ये आएगा p स्क्वायर क्यू प्लस p स्क्वायर क्यू प्लस p स्क्वायर क्यू, तो ये 3 बार p स्क्वायर क्यू हो जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू 3, और p की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/6, q की वैल्यू क्या थी 5/6, तो ये आएगा ये 15/36, 15 यहाँ पे स्क्वायर करना होगा ना। ओके, सो 3 1/36 और ये 5/6, सो 15/216, ये किसके लिए आया, 2 के लिए आया। सो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 के लिए निकालते हैं। ओके, सो 3 के लिए निकालने के लिए मैं चलो इसको ही मिटा देता हूं, बाकी का तो आपने लिख लिया होगा। ओके, सो 3 निकालता हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, सो गेटिंग 3 डबलेट्स। ओके, तीनों बार डबलेट ही मिल गए, तो क्या लिखोगे आप PPP, कितनी बार लिखोगे 3 बार PPP। सो P क्या था हमारे पास, सक्सेस, दैट इज द 1/6, सो 1/6 का क्यूब, और यहाँ पे 1/216 मिलेगा, 1/216 मिलेगा। ओके, सो हो गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या मिलता है आपको, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज P लिखोगे नहीं, पहले हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू द x और बाद में लिखते हैं P x इज इक्वल्स टू द x। ओके, सो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कितनी वैल्यू है 0 1 2 3। ओके, सो 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी थी 125/216। 1 के लिए क्या थी, 1 के लिए हमें मिली थी 75/216। ओके, उसके बाद 2 के लिए क्या मिली थी 15/216 और 3 के लिए मिली थी 1/216। सो दिस इज यूर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ इस तरह से हम प्रॉब्लम के साथ डील करने वाले हैं। नया क्या सीखा इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो P से डिनोट करेंगे और फेलियर है तो Q से डिनोट करेंगे। ओके, सो ये तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में करके रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आओ चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट ये एग्जांपल देख लो। फर्स्ट जैसे एग्जांपल था उसी की तरह ये वाला एग्जांपल है। 2 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन।
दो कार्ड आपके पास, एक कार्ड होता है ना, मतलब वो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, उसमें वो कार्ड होते हैं, कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ओके 52 कार्ड्स होते हैं। अच्छा उसमें ए कितने होते हैं, ए कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये ए जो है, ये ए कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके हर्ड होता है, डायमंड होता है, क्यूब होता है उसमें। ओके और एक होता है, तो वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। ऐसे 4 प्रकार के वो कार्ड मतलब ए होते हैं उसमें। ओके वैसे हर एक 1 भी 4 प्रकार का होता है, 2 भी 4 प्रकार का, 3 भी 4 प्रकार के, ऐसे करके वो होते हैं। ओके सो विथ द रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of 52 playing cards, find the probability distribution of the number of A's thrown। ये number of A's मतलब A, number of A। एग्जाम्पल बेसिकली क्या है कि आपको कोई 52 कार्ड आपके सामने रख देगा, आपको क्या करना है, दो कार्ड उठाना है, दो कार्ड रैंडमली दो कार्ड उठाना है, और वो दो कार्ड आपको चेक करना है कि वो दो कार्ड में ए कितनी बार आएगा, दो कार्ड में ए कितनी बार आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, वो दो कार्ड आपने उठा लिए, आपने देख लिया कि आपके पास 0 बार जो है वो ए आया। ओके 0 बार ए आया। फिर वो जो कार्ड आपने उठाए थे वो उनको देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, विथ रिप्लेसमेंट लिखा है। विथ रिप्लेसमेंट मींस आपको वो कार्ड, दो कार्ड देने हैं और दूसरे दो कार्ड उठाने हैं, दूसरे दो कार्ड उठाने हैं। ओके सो अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट अगर बोला होता तो वो दो कार्ड हम साइड में लाके रख देते थे, फिर 50 कार्ड बचते थे ना, 52 थे तो दो हमारे पास आ गए, तो 50 में से हम ले लेते थे। तो बेसिकली आपको ये खेल खेलना है कि 52 पत्ते आपको दिए जाएंगे, उसमें से 2 पत्ते आपको उठाना है और देखना है कि उसमें ए कितनी बार आ सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी बच्चों, 0 बार आ सकता है। दूसरी बार आपने उठाया तो अरे वाह उसमें एक ए आ गया, तो एक बार भी आ सकता है, या दोनों बार भी आपके पास ए आ सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर आ सकता है कि आपके पास, बेसिकली आपको 2 ही कार्ड उठाने हैं, 3 कार्ड तो नहीं उठा सकते, तो 2 ही ए आ सकते हैं। ओके सो कैसे लिखेंगे इस प्रॉब्लम को, सो लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ x क्या है, नंबर ऑफ एज ड्रॉन with replacement of two cards, with replacement of two cards। ओके सो ये x हो गया। ओके since there are 4 A's in 52 cards, वहां पे कितने A's है बच्चों, 4 A's है। ओके सो possible values of x, possible values of A's is equals to 0 1 2, इतनी ही आएगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एज। मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, x इज इक्वल्स टू 0 1 2, ये हो जाएगा। ओके सो प्रोबेबिलिटी दैट इज द p, इसको मैं लिखूंगा getting एज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज क्या कैसे आएगा, एज कितने हैं, 4 है, कितनों में से है, 52 में से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 4 52, सो यहाँ पे 1/13 आ जाएगा, 1/13। ओके अगर p की वैल्यू ये मिलती है तो q नॉट गेटिंग एज, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालोगे, p प्लस q इक्वल्स टू 1, सो 1/13 प्लस q इक्वल्स टू 1, सो q इज इक्वल्स टू द 1 माइनस 1/13, तो ये मिल जाएगा 12/13, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 12/13। ओके p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई, आपको x आपके पास है, तो क्या क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप फर्स्ट क्या करोगे, probability of x equals to 0, so which is equals to x is equals to the 0 means not getting
गेटिंग, नॉट गेटिंग एज, आपको ए नहीं मिल रहे हैं, आपको जो है ए नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कितनी बार आप कार्ड उठा रहे हैं, 2 बार आप कार्ड, 2 कार्ड आप उठा रहे हैं। ओके, सो 2 कार्ड उठा रहे हैं, तो इसकी बार आपको नहीं मिला है, तो Q इंटू क्यू लिखना पड़ेगा। एक भी बार आपको ए नहीं मिल रहा है, आप हार गए वो गेम, तो Q इंटू क्यू लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे Q कितना है, Q आपके पास है 12/13, 12/13, सो विच इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 169। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 मिल गया। नेक्स्ट, probability of x is equals to the 1, so getting 1 is ओके। सो ऐसा होगा कि 2 कार्ड आपने उठाए, तो पहला कार्ड जो उठाया था वहां पे आपको मिल जाए सक्सेस और दूसरे में नहीं मिल जाए, एक ही ए है ना आपके पास। सो 2 में से एक बार या ऐसा हो जाए कि पहले ना आए बाद में आ जाए, दूसरे कार्ड में आ जाए। ओके, 2 बार क्यों लिखा, 2 कार्ड उठा रहे हम इसलिए। ओके, सो ये क्या होगा, 2pq होगा, वैल्यू पुटअप कर दो 2, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू आपके पास है 1/13 और q की वैल्यू है 12/13, तो ये मिलेगा ये 24/169, 24/169। ओके, चलो लास्ट बचता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, सो गेटिंग 2 ओके। सो 2a अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, pp ऐसे मिलेंगे। ओके, pp मिलेंगे। ओके, सो मतलब p²। ओके, सो p² मतलब यहां पे आपको मिलेगा 12/13 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 169, 144 अपॉन 169। ओके, p की वैल्यू है ना 1/13 लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 1/169 लिखना पड़ेगा। ओके, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x इक्वल्स टू x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, सो 0 1 2 ये हो गया। 0 के लिए कितना है आपके पास, 0 के लिए है 144 अपॉन 169, 1 के लिए कितना है 24 अपॉन 169 और 2 के लिए कितना है 1 अपॉन 169। अब आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आसान लग रहे होंगे, कुछ नहीं है, गेटिंग नॉट गेटिंग, बस यही फंडा है। ओके, सो ये रहा ये वाला एग्जांपल। एक्सरसाइज में सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 से इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिलेंगे तो उनको ट्राई कर लेना। ओके, अभी ये प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद और एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, तो ये लास्ट एग्जांपल देख लो। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज एज फॉलोज। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ओके, और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद आपको वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, यहाँ पे वो k लिखा है, तो k की वैल्यू क्या है, और प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2 पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे इक्वल्स टू 3 पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 4 तक क्या होगी, और फंक्शन ऑफ 2, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। ओके, आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, या यहां से कुछ कम कर दिए जाएंगे तो 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा, बट ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, सिंस px denote the probability distribution, ओके, px डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि सारे जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेंगे और इनका सम कितना आएगा, 1 आएगा। सो समेशन ऑफ
k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना आप जीरो से लेकर, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, सो जीरो से लेकर कहां तक, 4 तक, जीरो से लेकर 4 तक, p ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ, यहाँ पे i लिखते थे ना हम, i, p ऑफ x इज इक्वल्स टू द xi, ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या क्या आएगा, क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द x0, i की वैल्यू पुट अप करते जाओ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द x1, ओके, यहां पे नहीं लिखते, ये हो गया इक्वल्स टू 1, इसका समेशन कितना हो गया, 1 होता है, ये सबको पता है, ये 2 रिमार्क लिख के दिए थे, ओके, आई थिंक यहां पे लिख के दिए थे, ओके, सो आपको वो याद होगा दोनों रिमार्क, ओके, सो ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, ये समेशन, समेशन को ओपन करो तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द x0 प्लस probability of x is equals to the x1 plus probability of x is equals to the x2 plus probability of x is equals to the x3 plus probability of x is equals to the x4 equals to 1। अच्छा 4 तक ही जाके क्यों स्टॉप किया मैंने, क्योंकि ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 4 तक जा रहा है। मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे ये वाला कॉलम नहीं होता था, 1 होता था, तो हम यहाँ पे 1 लिखते थे, 1 से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 लिखते थे, ओके, 0 है तो 0 से, 2 से, अगर ये 2 कॉलम नहीं है 2 होता तो 2 से लिखते थे, ओके, ये अंडरस्टैंड वाली बात है, आप कर लोगे। सो x0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब x0 मतलब x इज इक्वल्स टू द 0 है, तब कितना है 0.1, ओके, उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द x1, इसके लिए k है, इसके लिए 2k है, ओके, इसके लिए भी 2k है और 4 के लिए k है, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। सो 0.1 प्लस 2 2 4, ये 5 और ये 6k इक्वल्स टू 1, सो 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1, सो 6k इक्वल्स टू 0.9, सो k इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 6, तो ये आएगा k इक्वल्स टू 15 सत्तर 90, सो 0.15, ये आपकी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, k की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 कैसे निकालना है ये देख लो, ओके, वो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 कैसे निकालना है, ओके। सो इसमें आपको सेकंड जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, ओके। सो मैं बता दूं, ध्यान से सुन लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है। लेस देन 2 बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 और इक्वल टू 2 में फर्क है, इक्वल टू 2 मींस ये 2 भी आएगा, बट लेस देन 2 बोल रहा है तो 2 से जो पीछे वाले हैं, 2 से जो लेस देन है वो सारी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, 2 से लेस देन 1 है 0 है, तो कौन सी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1 आएगी। 2 क्यों नहीं आएगी, 2 इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लेस देन 2 बोला है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0, ये कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0 0.1, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1 कितनी है, k है, सो 0.1 प्लस k की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली 0.15, तो ये आता है 0.25, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 की वैल्यू निकल के आ गई, ओके, ये वैल्यू निकल के आ गई। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो इसमें 3 को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन 3 बोला है, तो 3 भी आएगा और 3 से जो ग्रेटर देन है वो भी आएंगे, सो क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 4, 3 भी आएगा और 3 से लेकर 4 भी आएगा, ओके। सो ये कितना आता है, 3 का है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 3,
2k प्लस के, तो ये आ गया 3k, सो 3 और ये 0.15, सो 0.45 आएगा, 0.45। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये आता है 0.45, 0.45। ओके, दो हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये बता देता हूं, फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस और इज इक्वल्स टू द x लेस और इज इक्वल्स टू द 4। क्या बोल रहा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो जो 1 से लेकर 4 है, बट इसमें 1 भी कंक्लूड होगा और 4 भी कंक्लूड होगा। क्यों क्यों इंक्लूड होगा उसमें 4 और 1? क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन दिया है। अगर ऐसे दिया होता, ओनली ऐसे दिया होता, तो 1 और 4 को हम नहीं लेते थे, 1 और 4 को नहीं लेना था, फिर 2 और 3 को ही लेते। बट यहाँ पे ये ऐसी कंडीशन दे दी, इसलिए 1 2 3 4 चारों आएंगे। सो क्या कहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 4। सो आई होप कि आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, वैल्यू पुट अप करके आप इसको सॉल्व कर देना। ओके, ये f ऑफ 2 फंक्शन ऑफ 2, ये मैं जरूर बता देता हूं कि फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा। ओके, सो मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए, k की वैल्यू हमें चाहिए। ओके, यहाँ पे है f ऑफ 2, f ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस और इक्वल्स टू 2। f ऑफ 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस और इज इक्वल्स टू 2। ओके, लेस और इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इक्वल लेस देन 2 था, यहाँ पे इक्वल्स टू 2, तो क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2। ओके, सो वैल्यू पुटअप कर देना और इसका भी आंसर लिख लेना। ओके, बस यही था क्वेश्चन, 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे डाटा दिया है, बस आपको ही वैसे करना है। ओके, सो यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। सो जो कुछ भी आज के लेक्चर में देखा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और न्यूज ऐसी है अभी तक आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कि आपकी एग्जाम होगी तो मई में हो सकती है, अभी भी कुछ श्योर नहीं बता सकते, बट पॉसिबिलिटी ये है कि मई में एग्जाम हो सकता है, वो 2-3 दिन के बाद क्लियर हो ही जाएगा। ओके, सो मई में एग्जाम होगी, या जून जुलाई में तो नहीं ले सकते, बारिश होती है तो बहुत सारे डीप एरियाज है, वहां पे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओके, इसलिए आपका एग्जाम जो है वो मई में पॉसिबल है, मई के पहले तो नहीं होगा। ओके, और उसके बाद अगर मई में नहीं होता है तो जून जुलाई में नहीं होगा, फिर वो सितंबर तक भी जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वहां तक जाएगा, वो लोग मई में ही आपका एग्जाम ले लेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, सो ये आप नोट डाउन कर लेना, और कल का लास्ट भी है, उसके बाद एक वीडियो आएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और दिवाली के पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करना है। अगर नहीं होता तो दिवाली के बाद भी हम 1-2 लेक्चर करेंगे, बट ट्राई करेंगे कि दिवाली के पहले भी ये पूरा का पूरा जो है हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाए। ओके, और फिर उस पार्ट में बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। फिर ऑफलाइन तो चालू होगा, तो पेपर ही पेपर हम लेने वाले हैं। ओके, सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।